हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी पिछली कहानी एक पोस्टमैन की चिट्ठी पार्ट 1 सुन चुके हैं। अब सुन रहे हैं पार्ट 2। हैसियत नहीं थी जितनी उम्मीद कर सकता था, उससे कहीं ज़्यादा। मेरे बेटे ने एमबीए के बाद उसे नौकरी भी मिल गई, अच्छी तनख्वाह मिलती है। मेरे बेटे ने मुझे मेरी बेटी की चिंता नहीं करने दी। बहू दिव्या भी बहुत अच्छी है, सीधी है, बीएड की तैयारी कर रही है, कहीं टीचर बनना चाहती है। खैर, मैंने अपने कमरे में 6 कमीज़ें बार बार बदलने में करीब 20 मिनट लगाए और आखिरकार बीवी को मदद के लिए बुला ही लिया। कमला मुस्कुराते हुए ऐसे आई जैसे ओलंपिक में कमीज़ चूज करने की कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिल गया हो। मैंने कमला को देखा और सोचा, 21 साल की लड़की कब दादी बन गई पता ही नहीं चला। पोस्टल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी जिंदगी में। कमला से मेरी शादी एक पोस्ट बॉक्स के कारण ही हुई थी। मैं जिस कस्बे में रहता था उसमें सिर्फ 4 पोस्ट बॉक्स थे, और ये पोस्ट बॉक्स इतने ही ज़रूरी थे सबके लिए जितना मंदिर या परचून की दुकान। पोस्ट ऑफिस के भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि मेरा घर उन 4 में से एक के एकदम बगल में था। मैं जब अपने घर के बरामदे में बैठा रहता था तो हफ्ते में 2-3 बार देखता था कि एक अच्छी सी सीधी सादी सी लड़की उस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालने आती थी। वो कमला थी। कुछ दिनों के बाद मैं जानबूझकर बरामदे में बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर पता लगा कि वो मेरी चचेरी बहन आरती की दोस्त थी। मेरे माँ बाप उन दिनों मेरे लिए ज़ोर शोर से लड़की ढूंढ रहे थे। मैंने आरती को हिंट किया कि उन्हें कमला का ही नाम बता दे। आरती ने कमला का मन टटोलते हुए मेरा जिक्र किया। वो मुझे बरामदे में बैठा देख चुकी थी। बोली, उससे कहना चिट्ठी लिखे सोच के बताऊंगी। और उसके कठिन टेस्ट में मैं पास हो गया और अंततः एक दिन हमारी शादी हो गई। उसी दौरान याद शहर में पोस्टमैन की पोस्ट निकली थी और कमला के चिट्ठी प्रेम और मेरे घर ना छोड़ने की इच्छा के कारण मैं पोस्टमैन बन गया। साइकिल लेकर मैं खुशी खुशी इस शहर की गलियों में फिरता रहता। मुझे महत्वपूर्ण होने की भावना महसूस होती थी। दूर दूर बैठे लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हुए जैसे मैं चलता फिरता टेलीफोन बन गया था। तब से हमारे परिवार में चिट्ठियां लिखने का बहुत अच्छा रिवाज हो गया। कठिन बात तो खासकर लिख करके चिट्ठी में कह दी जाती है। इसको हम कहते हैं चिट्ठी के पीछे से वार करना। चाहे वो फ्रिज पर लगे हुए छोटे छोटे नोट्स हो या बेवजह के गुस्से के लिए माफ़ी मांगते हुए दरवाजे से नीचे सरकाए 5-5 पन्ने। हमारे घर में ये चिट्ठियाँ का खेल बड़ा दिलचस्प है। लीजिए, फिर मेरी मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी। मेरे बेटे सुनील ने लिखी थी। लगता है हैप्पी रिटायरमेंट वाला कार्ड था। ओह, उसने तो लिखा था कि वो घर छोड़कर अलग रहना चाहता था। रिटायरमेंट के फंक्शन में जाने के लिए अपनी बीवी के हाथों की चुनी हुई कमीज़ पहने। वो चिट्ठी पकड़े मैं कमरे में खड़ा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। सुनील ने अपने हाथ से एक सफ़ेद सादे पन्ने पर मुझे चिट्ठी लिखी थी। उसकी लिखाई तब से बस थोड़ा ही ख़राब हुई थी जब से स्कूल
दिनों में उसके साथ बैठकर ब्राउन पेपर की कॉपी पर उसे सुनील लिखना सिखाता था। आप सुन रहे थे एक कहानी मेरी ज़ुबानी में, एक पोस्टमैन की चिट्ठी पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपको मेरी पिछली कहानी और ये कहानी कैसी लगी हो तो कमेंट कर मुझे बताइए, और मेरी आवाज़ कैसी लगी है ये भी मुझे बताइए। थैंक यू फॉर सपोर्ट, कीप वॉचिंग माय वीडियो।